पहाड़ की गुफा और एक अनजानी मुलाकात। हिमालय के एक सुनसान कोने में करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी गुफा थी। वहां रहता था बाबा त्रैलन। लोग कहते थे कि ये साधु पिछले 40 साल से ज्यादा समय से एक शब्द भी नहीं बोला। बस बैठता है, आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है तो किसी का दिल धड़क जाता है। उसी साल की अक्टूबर की एक बहुत ठंडी रात थी। 24 साल की लड़की आरा ट्रेकिंग के दौरान अपने ग्रुप से बिछड़ गई। फोन डेड, बैटरी खत्म, ठंड से हाथ कांप रहे थे और रास्ता भी गायब हो चुका था। रात के लगभग 2 बजे वो उस गुफा के पास पहुंची। अंदर से हल्की सी आग की लौ दिख रही थी। उसने सोचा मरने से पहले तो थोड़ी गर्मी तो मिल ही जाएगी। अंदर घुसी तो देखा एक लंबी दाढ़ी जटाओं वाला साधु बैठा है। उसके सामने छोटा सा धूनी का कुंड जल रहा था। साधु ने आंखें नहीं खोली, बस एक हाथ से इशारा किया, बैठ जा। आरा बैठ गई। थोड़ी देर बाद साधु ने बिना देखे ही पहली बार बोला। लोगों ने उसकी आवाज पहली बार सुनी। ठंड से ज्यादा डर किस बात का है बेटी? आरा चौंक गई। फिर हिम्मत करके बोली, डर इस बात का है कि मैं यहाँ अकेली मर जाऊंगी और कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। साधु मुस्कुराया। वो मुस्कान चेहरे पर नहीं, आंखों में थी। उसने अपनी झोली से एक पुराना थोड़ा जला हुआ तांबे का लोटा निकाला। उसमें गर्म पानी डाला और आरा की तरफ बढ़ाया। पी ले। ये पानी नहीं, तेरी हिम्मत है। आरा ने पिया। गर्मी अंदर जाते ही कुछ अजीब सा लगा, जैसे सांस फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रही हो। फिर साधु बोला, लोग सोचते हैं मैं तपस्या करता हूँ। सच ये है कि मैं बस सुनता हूँ। दुनिया बोलती है, मैं चुप रहता हूँ। आज तू बोल, मैं सुनता हूँ। आरा ने पहली बार किसी को सब कुछ बता दिया। प्यार में धोखा, घर से भागना, टूटे हुए सपने, डर भरी रातें और ये भी कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। साधु चुपचाप सुनता रहा। जब वो खत्म हुई तो उसने सिर्फ इतना कहा, जो टूट गया वो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जो बचा है उससे नया घर बन सकता है। फिर उसने अपनी जटाओं से एक बहुत छोटा सा मोती निकाला, बिल्कुल चमकदार। ये ले। जब भी लगे कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है, इसे हाथ में पकड़ लेना। ये बोलता नहीं, लेकिन याद दिलाता है कि तू अकेली नहीं है। आरा ने मोती लिया। उस रात वो वहीं सो गई। सुबह जब आंख खुली, साधु गायब था। गुफा खाली थी, सिर्फ वही धूनी जल रही थी और उसके पास एक छोटा सा पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, जो मिला वो तेरा था, जो खो गया वो कभी तेरा था ही नहीं। आरा ने मोती जेब में डाला और वापस चल पड़ी। उस दिन के बाद उसने कभी किसी से नहीं कहा कि साधु ने उसे पटाया, लेकिन अंदर से वो जानती थी, कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं, चुप्पी में होता है। कभी कभी कोई पटाता नहीं, बस याद दिलाता है कि तुम कितनी ताकतवर हो। और आरा वो आज भी ट्रेकिंग करती है। बस अब वो कभी ग्रुप से नहीं बिछड़ती, क्योंकि अब उसके अंदर एक छोटा सा साधु हमेशा साथ चलता है।